साउल, साउल, तू मुझे क्यों सताता है? तू कौन है खुदावन? मैं यसू हूं, जिसे तू सताता है। पहने की आड़ पर लात मारना तेरे लिए मुश्किल है। खुदावन, तू क्या चाहता है कि मैं करूं? उठ, शहर में जा, और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। साउल किससे बात कर रहा था? क्या तुमने कुछ सुना? मुझे नहीं मालूम। मैंने तो सिर्फ साउल की आवाज सुनी थी, और मैंने सिर्फ रोशनी देखी थी जो उसके चारों तरफ फैली थी। और वो रोशनी आसमान से आ रही थी। शायद कोई फरिश्ता था। खुदा इस पर जाहिर हुआ है। खुदा का जलाल, खुदा का जलाल। ये यीशु वही हैं जो जिंदा जावेद हैं, जो मुर्दों में से जिंदा हुए, जिनके मुतालिक ये गुमान करते थे कि उन्होंने उसे ख़त्म कर दिया। ये वही थे जो साउल से हम कलाम हुए। उन्हीं के आसमानी जलाल से साउल की बिनाई जाती रही, क्योंकि उनका जलाल ही इतना पुरताब था। इसलिए ये सच है कि यीशु मुर्दों में से जी उठे और आसमान पर सऊद फरमा गए। इसी हैरान कुन तजर्बे के दौरान हम यीशु को देखते हैं। इस मकाम पर साउल ने कोई रोया नहीं देखी, बल्कि खुद यीशु को देखा कि वो कितना अजीम है। इसलिए ये सच है कि यीशु मुर्दों में से जी उठे। जी हाँ, दमिश्क के नजदीक आसमानी दरवाजे खुल गए। कौकब तारा पहाड़ी को कौकब इसलिए कहा जाता है जिसके मानी सुबह का रोशन तारा है। इसको यूं कह लें, यसू मसीह का चमकता नूर जो सूरज से भी ज्यादा ताबानी से चमका और साउल का दिल रोशन हो गया और उसकी तारीकी को नूर में बदल डाला और उसकी गुलामी को आज़ादी से बदल डाला। इसी मकाम पर एक मॉनेस्ट्री बनाई गई जिसको आज रोया की मॉनेस्ट्री कहा जाता है। दमिश्क में ये गली सीधी कहलाती है, जहाँ से उसे ले जाया गया, जहाँ से साउल यसु मसीह के एक शागिर्द के घर की तरफ जाता है। गली या सड़क जो सीधी कहलाती है। फी ज़माना ये जगह दमिश्क शहर में मिधत पाशा मार्केट के नाम से पहचानी जाती है। ये अपनी कदीम मसनूआत की वजह से मशहूर है। इस जगह की दस्तकारी उन लोगों को उनके आबा-ओ-अजदाद से विरासत में मिली है। उसी जमाने में सड़क के गिर्द दोनों तरफ घर थे। उनमें से एक घर यहूदा का था और वो यहूदा यसू मसीह का पैरोकार था। साउल, कुछ खा लो। तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा ही खा लो।
यहूदा, ऐसे तो ये बीमार पड़ जाएगा। मैंने तो कई बार उसे खाना खाने के लिए कहा अस्तर, मगर हर बार नाकाम रहा। खाना उसके पास रख दिया है। वो खुद कैसे खा सकेगा? वो तो देख भी नहीं सकता। क्या करूं? साउल, बिन्यामीन, साउल, कैसे हो तुम? तुम्हारा कितना इंतजार था मुझे। मैं गलील में था। गलील? तुम गलील में क्या कर रहे थे? मैं यसु नासरी का कलाम सुन रहा था। काश तुम भी मेरे साथ होते साउल। यसु नासरी? तुम्हारा ख्याल है कि मैं नासरत जाकर उस फरेबी बढ़ई को सुनूंगा, वो जो मसीह होने का दावा करता है? फरेबी? मैंने उनको पहाड़ पर बड़ी भीड़ को तालीम देते सुना है। उनके ज़हन मुबारक से प्यार और फजल बहता है। वो कलाम को ऐसे इख्तियार से बयान करते हैं जो हमने कभी नहीं सुना है। मरहबा, मरहबा। जो तुमसे नफरत करते हैं उनसे नेकी करो, जो तुम पर लानत करते हैं उनके लिए बरकत चाहो। दुश्मनों से मोहब्बत करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए दुआ करो। तुम जमीन के नमक हो, तुम जमीन के नूर हो। अगर तुम उन्हें सुन लो साउल, तुम्हारी सोच बदल जाएगी। अरे वो? क्या तुम्हें यकीन है वो निजात दहिंदा मसीह है? अकल से काम लो बिन्यामीन। हमारी किताब में लिखा है कि वो मसीह जो पैदा होगा, जो बादशाह बनकर आएगा, और यह भी कि वो बैतुल लहम में पैदा होगा, वो कोई गरीब या फकीर नहीं होगा। क्या तुम्हारा ख्याल है कि मैं उस नासरी का यकीन कर लूंगा? जरा सोचो साउल, यसु नासरत में पैदा नहीं हुए थे। याद करो, क्या तुमने कैसर आगिस्तस के मर्दमशुमारी का नहीं सुना, जब सारी दुनिया को अपने अपने शहर में अपने नाम लिखवाने थे? उन्हीं दिनों में उनकी मां मरियम, जो नासरत में रहती थी, नासरत से बैतुल लहम में आईं, इसलिए कि वो दाऊद की नस्ल से थीं। वो इन दिनों हामला थीं और यसु को उन्होंने वहीं जन्म दिया। तुम वो बिन्यामीन नहीं रहे जिसे मैं जानता था। चले जाओ यहां से। मेरा यकीन करो साउल, मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूं। अल हक, तुम ठीक कहते थे बिन्यामीन। खाइफ हो? तुम क्यों खाइफ हो ए कम एतकादो? क्या यसू ने हर मुसीबत में हमारे साथ रहने का वादा नहीं किया था? हमारा डरना तो जायज है हनन्या, और साउल ने हमें यरूशलेम में सताया और सुना है कि वो दमिश्क में हमें कैद करने को आ रहा है। क्या तुम जिंदा खुदा पर शक करते हो? क्या यसू ने हमें यह हुक्म न दिया था कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो और उनके लिए दुआ करो? आओ हम भी उनके लिए दुआ करें जो हमसे नफरत करते हैं और हमें सताते हैं, और खास तौर पर साउल के लिए। और मैं तो उसके लिए बहुत दुआ करता रहा हूं। मेरे भाइयों, जानते हो, दुआ में कुव्वत है और असर है। वो दुआ सुनता और जवाब देता। खुदावन यसु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। मेरे भाइयों, बेशक वक्त बहुत हो चुका है। कल फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा।
जिंदा खुदा पर भरोसा रखो, वो ही तुम्हें बचाएगा। अच्छा, सलाम 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 सलाम। खुदावन तुम्हारे साथ हो। खुदा का इत्मीनान तुम्हें मिलता रहे। ऐ सच्चे और जिंदा खुदा, अपने नाम से सख्त पत्थर दिल लोगों को बदल कर नरम गोश्तीन दिल अता फरमा। कौन दुआ कर रहा है? कहाँ दुआ कर रहा है? वो किससे दुआ कर रहा है? ऐ खुदावन, तेरे लिए सब कुछ मुमकिन है। छोटे कले की हिफाजत कर, अपने लोगों की मुहाफिजत फरमा। ये हननिया दमिश्की है। हननिया कौन है? ये दमिश्क के यहूदी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। ये भी यसू पर ईमान ले आए और उनके पैरोकार बन गए। बहुत अच्छी शोहरत के मालिक थे, इज्जत की निगाह से देखे जाते थे। ये यसू पर ईमान लाने वाले पहले शहीद स्टेफनस के संसार किए जाने के बाद दमिश्क में आए थे। अब इसी जगह गिरजाघर है जो दमिश्क के मशरिकी फाटक से देखा जा सकता है। ये घर ज़ेरे जमीन है, जहां पहुंचने के लिए 21 सीढ़ियां चलकर जाना पड़ता है। इसमें तिकोन शक्ल का दरवाजा है, 2 गोल खिड़कियों से यहां रोशनी आती है। अब ये एक गिरजाघर है और दमिश्क शहर के मशरिकी गेट से इसे देखा जा सकता है। क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं। तीन दिन हो गए, उसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। मैं खुद परेशान हूँ अस्तर, समझ नहीं आता क्या करूं। तुम किसी तबीब को बुला लाओ। उसका तबीब तो खुदा है। खुदावन, ये गुनाह उनके ज़िम्मे न लगा। मेरे खुदावन,